मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित इस उपनिषद ज्ञान यज्ञ में हम लोग पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने विचार किया कि ये जो हृदय गुफा है, इसमें जीव और परमात्मा विराजमान है। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, परंतु ये हृदय उसका उत्कृष्ट स्थान है, अभिव्यक्ति का स्थान है। जैसे विद्युत, जहाँ विद्युत के तार है वहाँ पर सर्वत्र है, परंतु बल्ब उसका अभिव्यक्ति का स्थान है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी ये हृदय भाग उसका अभिव्यक्ति का माध्यम है, स्थान है। जीव और ईश्वर एक साथ रहते हैं। जीव कर्मफल भोगने वाला है, क्योंकि वो कर्ता भोक्ता बनता है। सबके साथ तादात्म्य संबंध है उसका। अहम के साथ, ये अहम का संबंध इंद्रियों के साथ, प्राण के साथ, सबका संबंध अहम के साथ है। मैं अहम तत्व कभी इंद्रियां बनता है, कभी प्राण बनता है, कभी बुद्धि बनता है, कभी स्थूल शरीर बनता है। अहम का संबंध इस कार्यकरण संघात के साथ है। इसलिए ये कर्ता होने से भोक्ता भी यही है, फल भी इसको ही मिलेगा, और यही जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है। और दूसरा, ईश्वर वो साक्षी भाव से दृष्टा मात्र है। उस परमात्मा को विद्या के द्वारा ही जाना जा सकता है, अर्थात आत्मज्ञान के द्वारा ही उस परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है। और अविद्या के द्वारा अपर ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है, हिरण्यगर्भ तक। ये सब अपरा विद्या है। तो इस उपनिषद में जो पूर्व में प्रसंग आया, त्रिनाचिकेत अग्नि विद्या का जो प्रसंग आया, अग्नि विद्या भी साधक के लिए परम आवश्यक है। यज्ञादि कर्म, जो यज्ञादि कर्म है, उसको यदि सकाम भाव से करेंगे तो स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति होगी। और उन्हीं यज्ञादि कर्मों को यदि निष्काम भाव से, बिना फल की आकांक्षा किए हुए, केवल ईश्वर के लिए करते हैं, तो वो कर्म हमारी चित्त शुद्धि का साधन बनेगा
और हमें पर ब्रह्म की ओर ले जाएगा, अर्थात हमें अधिकारी बनाकर अपनी स्वरूप स्थिति तक पहुंचाएगा। इसलिए यज्ञादि कर्म भी अत्यावश्यक हैं। इन साधनों के द्वारा ही हम आत्मविद्या के अधिकारी बन सकते हैं। और भगवान ने ये साधन दिए हैं, और इन साधनों का उपयोग हम स्वर्ग लोक के लिए भी कर सकते हैं। इसी साधन से ब्रह्मलोक पहुंचा जा सकता है, और इन्हीं साधनों से आत्मलोक अपने स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। इस सत्संग करने का उद्देश्य यही है कि हमें अपने गंतव्य का बोध होना चाहिए। हम अपने गंतव्य से कहीं दूर तो नहीं जा रहे हैं, हम कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। लोगों को मालूम ही नहीं चलता है कि हमारा गंतव्य क्या है। हम भटक रहे हैं कि सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा विपरीत दिशा, इसका बोध तो सत्संग से ही होगा। इसलिए साधन का उपयोग यदि अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए करना है, सही मार्ग पर जाने के लिए करना है, तो उसके लिए मार्ग को पहचानना जरूरी होगा। हमारा मार्ग क्या है, उस मार्ग के माध्यम से जिस गंतव्य तक पहुंचना है, उस मार्ग को समझना बहुत आवश्यक है। ये साधन तो कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए अपने आप को अत्यंत सजग सावधान रखने की आवश्यकता है। नहीं तो महापुरुष सुनाते हैं कि जैसे रात्रि में कोई भांग पी करके प्रयागराज में नौका में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि हम सुबह तक बनारस पहुंच जाएंगे, नौका के माध्यम से बनारस जाएंगे और सुबह तक पहुंच जाएंगे। अब वो भांग पीकर बैठे हुए थे, वो नौका हिलती रही, उनको लगा कि नौका चल रही है, परंतु प्रातः काल देखा कि वो नौका रस्सी से बंधी हुई थी। और वो रात भर वहीं बैठे रहे। सुबह पता लगा कि नौका रस्सी से बंधी हुई थी। सजग नहीं थे, होश नहीं था। उनको लगा कि नौका चल रही है, परंतु जब नशा उतर गया तो मालूम चला कि वो तो वहीं बैठे हुए हैं। इसी प्रकार व्यक्ति 10 वर्षों से साधना कर रहा है, परंतु ये जो संसार बंधन है, इस संसार बंधन उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। नाव में बैठा हुआ है, परंतु जब तक बंधन नहीं खुलेंगे तब तक नाव बनारस नहीं पहुंचेगी। इसी प्रकार जब तक संसार के बंधनों में बंधा हुआ है, संसार से बंधन नहीं खुलेंगे, तब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए ये जो संसार के बंधन हैं, इस बंधन से मुक्त होना बहुत जरूरी है। कई बार तो इस जगत रूपी खोटे में ऐसा बंधा रहता है कि वो नाव चलने की बजाय नीचे डूबने लगती है। व्यक्ति डरने लगता है कि नौका डूब रही है, दिशा ही बदल जाती है और हम वहीं खूंटे में बंधे के बंधे ही रह जाते हैं। परमात्मा ने इस जगत की यात्रा करने के लिए इस जीव को विलक्षण रथ दिया है।
जो रथ स्वर्ग में पहुंचा सकता है, ब्रह्मलोक में पहुंचा सकता है और मोक्ष भी प्राप्त करवा सकता है, यहाँ पर श्रुति जीव की मोक्ष प्राप्ति और संसार प्राप्ति इन दोनों के साधन रूप एक रथ की कल्पना कर रही है। बहुत सुंदर विश्लेषण किया गया है, यहाँ पर बहुत सुंदर रूपक दिया गया है। बिल्कुल संसार यात्रा के लिए कैसे यात्रा करनी है और मोक्ष यात्रा इसी एक ही रथ के माध्यम से करनी है, बहुत सुंदर रूपक के द्वारा समझाया गया है। आइए उसका उच्चारण कर ले, फिर विचार करते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। आत्मा रथी है और इस रथी के लिए रथ की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहा शरीरम रथमेव तु, ये शरीर रथ है। इस रथ को, इस शरीर रथ को परमात्मा ने बनाया है। रथी इसका मालिक है, इस रथ का, परंतु ये रथ की सबसे बड़ी समस्या है कि अपनों से जो संबंधित है उसमें मम भाव करता है और स्वयं में अहम भाव और मम भाव दोनों करता है। परमात्मा ने इस रथ को बनाया, परंतु ये रथ अपने आप में ही अहम और अपनों से मम भाव कर लेता है। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। बनाया किसने उसको भूल गया और अपने आप ही मालिक बनकर बैठ गया, स्वयं मालिक बन गया। जैसे किसी मकान में कोई किराएदार रहता है और कई वर्ष रहने के बाद स्वयं मालिक बन जाता है, यही इस रथ की स्थिति है। तो इस रथी को चलाने के लिए रथ की आवश्यकता पड़ती है। वो रथ है शरीर रथ। और इस रथ में आगे बढ़ने के लिए घोड़े चाहिए। बिना घोड़ों से, घोड़ों के रथ चल नहीं सकता है। इसलिए घोड़े कौन है इसमें? तो कहा कि हयान आहु, इंद्रियाणि हयान आहु, इंद्रियां घोड़े हैं। ये शरीर रथ और ये आत्मा रथी, और इस रथ को चलाने के लिए ये इंद्रियां घोड़े हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां।
इंद्रियाणि हयानावो। और ये जो इंद्रियां हैं अपनी अपनी दिशाओं में रथ को खींचती रहती है। इस शरीर रथ को अपनी अपनी तरफ खींचती रहती है। इसलिए ये जो इंद्रियों का जो स्थान है रूप रस आदि, इस रूप रस में ये रथ रात दिन लगा रहता, चलता रहता है। ये घोड़े जहां ले जाते हैं ये रथ उधर ही घूमता रहता है रूप रस गंध आदि विषयों की ओर। अब कहा कि भाई रथ हो गया, रथी हो गया, घोड़े हो गए, इसके लिए सारथी चाहिए। रथ को हाँकने के लिए कोई ड्राइवर तो चाहिए। बिना ड्राइवर के रथ कैसे चलेगा? इसके लिए सारथी की आवश्यकता होती है। तो कौन है सारथी इस शरीर रथ में? बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि को सारथी कहा है, ड्राइवर कहा है। इस रथ को चलाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। और सारथी कुशल होगा तो रथ सही दिशा में चलेगा, और सारथी कुशल नहीं होगा तो कहीं गिरा देगा। हम लोग 4 धाम यात्रा गए तो जिस बस से हम गए थे वो ड्राइवर थोड़ा नशा करने वाला था। उसकी किसी से बहस हो गई, और वहां पहाड़ में तो थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो तो ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे। तो ड्राइवर से किसी की बहस हो गई तो ड्राइवर गाड़ी को इधर उधर चलाने लगा। सबने उस ड्राइवर को समझाया, प्रेम से बातचीत की, तब आराम से हरिद्वार तक पहुंच पाए। कहने का तात्पर्य यही है कि सारथी अच्छा होना चाहिए। सारथी अच्छा होगा तो गाड़ी को एकदम सही दिशा में ले जाएगा आराम से। तो यहां पर बुद्धि सारथी है। इस शरीर रथ को चलाने का काम बुद्धि का है। इसलिए प्राचीन काल में भी गायत्री आदि मंत्रों की उपासना करके इस बुद्धि रूपी सारथी को शुद्ध किया जाता था। बुद्धि सही होना चाहिए। जिसकी बुद्धि सही है वो गाड़ी अपने आप सही दिशा में चलेगी। सुमति होना चाहिए, कुमति नहीं होना चाहिए। महापुरुष सुनाते हैं कि एक बहुत बड़े नगर सेठ थे। प्राचीन समय की बात है। पूरा भरा परिवार, एक साथ रहने वाला परिवार, 40-50 सदस्यों का पूरा परिवार, और सब लोग एक दूसरे का सम्मान करने वाले। पूरे परिवार में इतना प्रेम। प्रातः काल के समय सेठ जी दरवाजे पर बैठते थे तो प्रातः काल का समय था। एक युवती दरवाजे से निकलकर जा रही थी। सेठ जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो? कहा, सेठ जी मैं इतने दिन आपके घर पर रही, बहुत अच्छा लगा, आपके घर में इतना प्रेम है, अब मुझे जाना पड़ेगा, और आपको यदि कुछ इच्छा हो, मांगना हो तो आप मांग लीजिए।
सेठ जी ने कहा ठीक है। और उस युवती ने कहा कि 1 दिन का समय है आपके पास। तो सेठ जी ने पूरे परिवार वालों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया। भाई क्या मांगना चाहिए, सब अपना अपना विचार रखो। तो उस परिवार में एक नए सदस्य के रूप में, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उस बहू ने बोल दिया कि सुमति मांग लीजिए। अगर सुमति होगी तो ये परिवार को सब कुछ मिल जाएगा, और यदि सुमति नहीं होगी तो सब कुछ मिलने पर भी बर्बाद हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा कि बात तो उचित लग रही है। दूसरे दिन फिर प्रातःकाल दरवाजे पर बैठे हुए सेठ जी, वो युवती आई वहां पर। तो उसने कहा कि सेठ जी क्या विचार किया आपने? सेठ जी ने कहा कि यदि आप देना ही चाहती है तो सुमति दे दीजिए। उस युवती ने कहा कि सेठ जी आपने तो मुझे ही मांग लिया, अब मैं ये परिवार छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती हूं। मैं तो साक्षात लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी। और जहां सुमति होती वहां पर लक्ष्मी रहती ही है। अब मैं तो सदा सदा के लिए आपके यहीं पर रहूंगी। आपने ऐसी वस्तु मांग ली जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां पर सुमति है वहां पर नाना प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती है, और जहां कुमति तहां विपद निदाना। और जहां पर कुमति हो वहां पर विपदा ही विपदा है। इसलिए मति शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और मति पवित्र होगी तो पूरा परिवार एकजुट रहेगा। हर प्रकार की सुविधा अर्जित कर सकते हैं सुमति के द्वारा। इसलिए कहा कि बुद्धि सारथी है, वो इस शरीर रथ को हाँकने का काम करती है, चलाने का काम करती है। इसलिए बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, सारथी बढ़िया होना चाहिए, ड्राइवर। और ये जो ड्राइवर है इसका काम क्या है? तो कहा कि निर्णय लेने का काम है। बुद्धि जैसे नेत्र का काम देखने का है, तो बुद्धि का निर्णय लेने का काम है। व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं, अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि निर्णय करती है। हमारे शरीर के भीतर अंतःकरण है। यद्यपि अंतःकरण एक ही है, उपाधि की दृष्टि से अंतःकरण के 4 भाग किए गए हैं, 4 भेद हैं। एक ही अंतःकरण के कार्य भेद से 4 भेद हो गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें जो मन है वो मन संकल्प विकल्प करता है, और जो चित्त है वो स्मरण करता है। जैसे आप घर में प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन करके निवृत्त हुए, आपको स्मृति हुई कि हमको प्रेमपुरी आश्रम चलना है। मन में स्मरण आया और
जो स्मरण हुआ वो चित्त का काम है, और जो ज्ञान होता है वो मन का काम है। जैसे सामने पुस्तक रखी हुई है, इदम पुस्तकम, ऐसा जो बोलते हैं, ये मन का काम है। इस पुस्तक को पढ़ना है कि अलमारी में रखना है, किसी को देना है कि क्या करना है, ये काम बुद्धि का है। मन के द्वारा जाना, पदार्थ का बोध किया, पदार्थ का बोध होने के बाद फिर निर्णय बुद्धि करती है। इसलिए अंतःकरण एक ही है, लेकिन कार्य भेद से उसके 4 विभाग हो गए। एक अहंकार है, वस्तु का ज्ञान किया नेत्रों के द्वारा कि ये पुस्तक है, ये मकान है, ये फैक्ट्री है, ये आश्रम है। अब ये अंतःकरण उसमें अहम बुद्धि कर लेता है, ये मेरा है। पहले ज्ञान होता है, उसके बाद उसका मालिक बनता है। ये पुस्तक मेरी है, ये मकान मेरा है। ये अहम पार्ट का काम हो गया। फिर बुद्धि अंत में डिसीजन लेती है कि ये पदार्थ मेरा है, इसको क्या काम में लेना है, निर्णय बुद्धि करती है। इसलिए बुद्धि सब में मुख्य है। यदि बुद्धि निर्णय नहीं करेगी, बुद्धि अगर लगाम अपने हाथ में रखेगी, तो मन भी बुद्धि के अनुसार चलेगा। इसलिए कहा कि भाई बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। अब बुद्धि सारथी हो गई, माने ड्राइवर। और ड्राइवर रथ तभी सही हाँक पाएगा जब रथी सही होगा। जैसे आप गाड़ी के द्वारा मुंबई से राजस्थान जा रहे हैं, तो जो गाड़ी का मालिक है वो अगर सही होगा तो उस गाड़ी का ड्राइवर भी उस मालिक से डरेगा कि मैं थोड़ा भी गड़बड़ करूंगा तो मालिक मुझे बोल देगा या नौकरी से निकाल देगा, मेरी पगार काट लेगा। तो गाड़ी में बैठा हुआ जो मालिक है, मालिक यदि सावधान है तो ड्राइवर सही काम करेगा। इसी प्रकार इस शरीर रथ के भीतर यदि ये जो रति है आत्मा, ये सजग सावधान है, तो ड्राइवर सही काम करेगा, बुद्धि सही काम करेगी। यदि मालिक ही भांग खाने वाला है, नशे में चूर होकर के यदि पड़ा है, फिर ड्राइवर अपनी मर्जी होगी वहां गाड़ी को ले जाएगा, क्योंकि वो ड्राइवर जानता है कि मालिक को तो होश ही नहीं है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी रथ में ये जो मालिक है आत्मा, ये अगर सजग सावधान नहीं होगा तो ये बुद्धि, ये ड्राइवर, ये भी अपनी मन मर्जी ही करेगी। इसलिए कहा कि भाई यदि मालिक सही होगा तो ये ड्राइवर रथ को सही चलाएगा, उस रथ को स्वर्ग तक भी ले जा सकता है, ब्रह्मलोक तक भी ले जा सकता है, आत्मलोक तक भी ले जा सकता है। इसलिए कहा कि भाई बुद्धि सही होना चाहिए, परंतु बुद्धि सही कब होगी, उसका मालिक रथी सही होगा, उसको नशे से बाहर आना पड़ेगा। और अब कह रहे हैं कि घोड़ों का सारथी से सीधा संबंध तो नहीं होता है, बीच में लगाम रहती है। लगाम के द्वारा सारथी उन घोड़ों को कंट्रोल करता है।
इसी प्रकार इस शरीर रथ में जो बुद्धि सारथी है, लगाम कैसे लगाती है? तो कहा कि मनः प्रग्रहमेव च, मन के द्वारा ये बुद्धि लगाम लगाने का काम करती है। तो मन हो गया लगाम, ये रस्सी है। इस रस्सी के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों को ये बुद्धि कंट्रोल में करती है। और मन की लगाम यदि अपने हाथ में होगी, बुद्धि अपने हाथ में ठीक से रखेगी, तो घोड़े अपने आप सही चलेंगे। लगाम सही तो घोड़े अपने आप कंट्रोल में। और यदि बुद्धि लगाम छोड़ देगी, जैसे ड्राइवर घोड़ों की लगाम छोड़ देता है तो घोड़े जहां चाहे गड्ढे में भी गिरा सकते हैं, कहीं पर भी गिरा सकते हैं। इसी प्रकार यदि बुद्धि रूपी ड्राइवर सारथी लगाम छोड़ देगी तो ये इंद्रियां रूपी घोड़े अपनी मनमर्जी से दौड़ेंगे, जिसकी जहां इच्छा वहीं जाएंगे, अपने अपने स्थान पर खींचेंगे, क्योंकि लगाम में तो कंट्रोल रहा नहीं। इसलिए लगाम में कंट्रोल होना चाहिए, बुद्धि पर सतत नियंत्रण रखना चाहिए। सारथी के हाथ से लगाम छूटने पर घोड़े इधर उधर चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले सारथी को अनुशासित रखना जरूरी है। मन भी अनुशासित रहना चाहिए। लगाम का काम तो मन का है। अब आगे कह रहे हैं कि भाई भोक्ता क्या है? आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुः मनीषिणः। आत्मा, इंद्रिय, मन, इनसे युक्त जो है वो भोक्ता है, अर्थात अहम बुद्धि करने वाला। ये बात पूर्व में भी विचारित हुई कि शुद्ध आत्मा न तो करता है न भोगता है। मन और बुद्धि इंद्रिय इन सबको मिलाकर के जो एक अहम भाव है उसी में कर्ता भोक्तापन है, जिसको जीव संज्ञा दी जाती है। शुद्ध आत्मा में न कर्तृत्व है और न भोक्तृत्व है। इसी बात को यहां समझा रहे हैं कि आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुः मनीषिणः। आत्मा, इंद्रिय, मन, बुद्धि से मिलकर जो एक अहम बुद्धि होती है, ये बुद्धि अपने आप को चेतन मानती है। जड़ बुद्धि चेतन बन गई तो ये आत्मा और जड़ मिल करके ये अहम भाव जो होता है अपने आप में, यही भोक्तापन है, अहम बुद्धि। तादात्म्य अध्यास के कारण ऐसा होता है, भ्रांति के कारण ऐसा होता है, ये अलग बात है, परंतु भोक्ता कौन है इस पर विचार हुआ। ये एक बहुत सुंदर रूपक का यहां पर निरूपण किया गया है। तो भाई रथ, रथी, सारथी, लगाम और घोड़े, इतनी चीजें हो गई। तो घोड़े भी अनुशासित होने चाहिए। रथ अगर सही प्रकार बिल्कुल आनंद से रथ को चलाना है तो घोड़े सही होना चाहिए। यदि बिगड़े हुए घोड़े होंगे तो फिर रथ सही नहीं चल सकता है। इसी प्रकार ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इनको अनुशासित करना पड़ता है। प्यार से, प्रेम से या डांट लपट करके घोड़े को जैसे काबू में किया जाता है, इसी प्रकार इन इंद्रियों को जिस भाषा में समझे
उसी भाषा में इनको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। यदि बुद्धि, यदि ड्राइवर इन इंद्रियों पर लगाम कसना बंद कर देगा, मन के द्वारा, लगाम के द्वारा इन घोड़ों का नियंत्रण नहीं करेगा, तो ये घोड़े उच्छृंखल हो जाते हैं और फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, काबू में नहीं आते हैं। जैसे बिगड़ेल घोड़ा होता ना, वो रथ जोतने में काम नहीं आता, वो किसी के काबू में ही नहीं आता है, क्योंकि किसी ने आज तक लगाम लगाया ही नहीं, उच्छृंखल प्रवृत्ति का है, वो घोड़ा कंट्रोल में नहीं आता है। इसी प्रकार इंद्रियों को ढीला छोड़ देने से इंद्रियां फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती है, बुद्धि भी फिर उन पर नियंत्रण नहीं कर पाती है। और जब इंद्रियां अनानुशासित होती है, अनुशासित नहीं रहती है, तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श अपने अपने मार्गों की ओर उस रथ को खींचती रहती है। तो रथ सही दिशा में जा ही नहीं पाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी कहां कभी कहां, क्योंकि लगाम रही नहीं अब। और जब अनुशासन से बाहर हो जाए तो फिर लगाम लगाना भी चाहे तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर यदि सावधान नहीं रहे तो परमार्थ मार्ग के जो शत्रु है, काम, क्रोध आदि कैसे आकर के बैठ जाते हैं ये पता ही नहीं लगता है। गीता में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब कामना के वासस्थान हैं। यहां पर कामना निवास करती है और वो शत्रु है, शत्रु का काम करती है। ज्ञान को वो आच्छादित कर देती है, एक पर्दा डाल देती है, वासना ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं होने देती है। इसलिए कहा कि भाई शत्रु से बचकर रहना चाहिए। और ये कामना ऐसी चीज है ना, ये ड्राइवर को भी घूस दे देती, लालच दे देती है। तो जब लालच मिल गया, घूस मिल गया, तो फिर ड्राइवर तो उस लालच के हिसाब से काम करेगा। भाई वासना भीतर बैठी हुई है, तो ज्ञान को आच्छादित कर देती है, अर्थात मालिक बेहोश हो गया और ड्राइवर को घूस मिल गया, लालच मिल गया, फिर तो रथ जहां मर्जी होगी वहीं चलेगा। इसलिए कहा कि ये सबसे बड़े शत्रु है, कामना, लोभ, क्रोध आदि। ये व्यक्ति को सही दिशा में चलने नहीं देते हैं। और गंध, शब्द, स्पर्श, रूप आदि ये जो 5 विषय हैं, ये 5 ही मार्ग बताए हैं। परमार्थ मार्ग में चलने वाला है, इनको भी, उसको भी 5 मार्गों से होकर गुजरना है। और संसार की तरफ जाना है तो भी इन्हीं 5 मार्गों से ही गुजरना है। यही मार्ग है। जैसे आपको कहीं अंदर घूमना है तो आप गाड़ी से अंदर घूम रहे हैं, उसी अंदर के मार्ग से आप बाहर भी जा सकते हैं। मार्ग तो वही है। इसी प्रकार ये रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि जो ये मार्ग है, इन्हीं मार्गों से हमें परमार्थ में पहुंचना है और यही मार्ग संसार में ले जाते हैं। इसलिए कहा कि ये मार्ग सही होना चाहिए भाई। छांदोग्य श्रुति कहती है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होना चाहिए, मार्ग हमारा सही होना चाहिए।
जैसे यदि राजमार्ग होता है तो उसमें गाड़ी आधे घंटे में पहुंच जाती है, यदि मार्ग सही नहीं होता तो उसमें 3 घंटे लग जाते हैं। इसलिए कहा कि राजमार्ग बनाना है इसको, जिससे कि हम अपने स्थान तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए। तो कैसे पहुंचाना है? तो कहा कि उसके लिए आहार सही होना चाहिए। इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को, जिन मार्गों से, जिन विषयों से ये इंद्रियां गुजरती है, इन घोड़ों के लिए वो विषय सही होना चाहिए। तो कैसे सही होना? कि आहार शुद्ध होना चाहिए। हम जो भी, या आहार शब्द का व्यापक अर्थ है। वैसे आहार का अर्थ होता है अन्न, जो भी हम मुख से खाते हैं उसको आहार बोलते हैं, परंतु आहरीयते असौ इति आहार, जिसको ग्रहण किया जाता है वो आहार हो गया। अब ग्रहण करने का काम तो सभी इंद्रियां करती है। आंख से रूप देखते हैं, शब्द त्वक से स्पर्श का काम करते हैं, श्रोत्र से श्रवण का काम, घ्राण से सूंघने का काम, त्वक से स्पर्श का काम, जिह्वा से रसास्वाद का काम करते हैं। तो कहा कि ये जो भी हम ग्रहण करते हैं इन विषयों का, ये शुद्ध होना चाहिए। हमारा बोलना पवित्र हो, और जो कान से हम ग्रहण करते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। रूप जिसका हम ग्रहण करते हैं वो रूप भी अच्छा रूप देंगे। जैसे प्रातःकाल जगने से लेकर के रात्रि सोने तक, तो यदि हमने अच्छा रूप दर्शन किया, शास्त्र पढ़ा, अच्छे लोगों के संपर्क में आए, भगवान के दर्शन किए, तो वही चित्त की वृत्ति बनेगी और उसी का स्मरण हमारे भीतर चलता रहेगा। जैसा रूप देखा वैसा ही भीतर चिंतन होगा, वैसी ही वासना बन जाएगी। जैसा सुना वही शब्द हमारे भीतर घूमता रहता है, जैसा बोला वैसा ही संस्कार हमारे भीतर बनेगा। इसलिए कहा कि जो भी हम ग्रहण करते हैं, अन्न से लेकर के शब्द स्पर्श आदि जितने विषय हैं, इनको हम ग्रहण करके मन तक पहुंचाते हैं, अंतःकरण तक पहुंचाते हैं। ये आहार हमारा शुद्ध होगा तो इन आहार से सत्व शुद्ध होगा, अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा। क्योंकि अंतःकरण के भीतर जैसा माल पहुंचाएंगे वैसा ही हम अंतःकरण काम करेगा। जैसा आहार देंगे उसी के अनुसार ये अंतःकरण चलेगा। इसलिए कहा कि ये रूप रस गंध आदि ये परमार्थ के लिए भी मार्ग है और संसार के लिए भी यही मार्ग है। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम इनसे कैसे काम लेते हैं। यदि हमारा सुनना, उठना, बैठना, खाना, पीना यदि परम पवित्र है तो अपने आप ही साधना हो गई, अपना आप ही शुद्ध जीवन हो गया उसका। इसलिए कहा कि भाई यही मार्ग है, इन मार्गों को सही रखो तो ये रथ भी सही दिशा में चलेगा, नहीं तो ये रथ फिर संसार की तरफ भी जा सकता है। ये साधन तो दोनों तरफ जाता है, इसलिए ये रथ सही होना चाहिए, ये मार्ग सही होने चाहिए। अब एक इसमें दूसरा रूपक दे रहे हैं। ऐसे भी कल्पना की जा सकती है कि ये जो आत्मा है ये राजा हो गया और बुद्धि मंत्री और मन सचिव हो गया और ये इंद्रियां कर्मचारी गण हो गई। तो ये आत्मा तो हो गया राजा, बुद्धि हो गई
मंत्री, गृह मंत्री समझ लो, मतलब राजा के बाद की पोस्ट। और फिर ये सचिव मन हो गया, और ये इंद्रियां सब कर्मचारी हो गए। अब देखिए, यदि राजा सावधान होगा तो मंत्री राजा के अनुसार काम करेंगे, और यदि मंत्री सही होगा तो सचिव अपने आप ही दौड़ेगा। ये सचिव ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, यही ज्यादा माल बटोरते हैं जो अधिकारी हैं। इसलिए कहा कि मंत्री यदि पावरफुल होगा तो सचिव तो आगे आगे दौड़ेगा, और सचिव सही होगा तो उसके कर्मचारी अपने आप सावधान रहेंगे। भाई नौकर चाकर तो जो काम कराने वाला है वो सही होगा तो अपने आप ही सही लाइन पर चलेंगे, नहीं तो नौकर चाकरों को क्या पड़ी है, वो तो अपने आप चलेंगे। इसलिए इंद्रियों को क्या पड़ी, ये तो अपने अपने स्थान पर जाएगी। इसलिए सचिव ये मन है, मन सही होना चाहिए। जैसे हमने संकल्प किया है कि इस वस्तु को हाथ को ऊंचा करना, मान लीजिए ऐसा विचार के हाथ को ऊंचा करना है, तो बुद्धि ने मना कर दिया, नहीं नहीं हाथ नहीं उठाना है, डॉक्टर ने मना किया है, अभी जब तक दर्द है तब तक हाथ ज्यादा हिलाना नहीं है, उसको स्थिर रखना है। मन उठाना चाह रहा था और बुद्धि ने मना कर दिया। मन से ज्यादा पावरफुल बुद्धि है। और यदि बुद्धि ने निर्णय किया कि हाथ को अब उठाना है, समय हो गया, अब व्यायाम करना है, तो राजा ने मना कर दिया, नहीं नहीं। जब बुद्धि यदि निर्णय दे दी कि हाथ उठाना और आप स्वयं उठाना ही नहीं चाहोगे तो कैसे उठेगा। इसलिए राजा का पावर तो सबसे बड़ा पावर होता है। यदि वो उठाना ही नहीं चाहता है तो फिर बुद्धि निर्णय देकर भी क्या करेगी। इसलिए राजा का पावर सबसे ज्यादा होता है। इसी बात को गीता में कहा कि कौन किससे श्रेष्ठ है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु पुरा परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु, विषय और स्थूल शरीर से ऊपर है यह इंद्रिया, इससे श्रेष्ठ है। इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से भी ऊपर मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से ऊपर बुद्धि है। और यो बुद्धेः परतस्तु सः, जो बुद्धि से ऊपर है वह तो वह तुम ही हो स्वयं, जो बुद्धि से ऊपर है। इसलिए इस आत्मा को राजा की संख्या दी जाती है, राजा का रूप दिया जाता है। अब इस प्रसंग में एक बात मैंने अभी निवेदन भी की और निवेदन कर रहा हूं कि ये बात ध्यान रखने की है कि कितना भी शास्त्र अध्ययन कर लो, बुद्धि जब ठीक निर्णय तब तक नहीं कर सकती हैं जब तक कामना और वासना भीतर बैठी हुई हो। तब तक बुद्धि ठीक प्रकार से निर्णय कर नहीं पाएगी। जैसे कोई जज पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा विद्वान है, संविधान की हर धारा के बारे में उसको जानकारी है, प्रत्येक बिंदु को जानता है, विद्वान जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज, परंतु उसके भीतर यदि लोभ बैठा हुआ होगा, किसी ने लालच दे दिया, फिर वो ज्ञान को उल्टा लगाएगा। विद्वान तो होते ही हैं,
फिर उसको ज्ञान की उल्टी दलीलें देगा, उल्टा अर्थ करके वैसा ही निर्णय देगा, विपरीत निर्णय देगा। तर्क तो है ही है, देखिए जो विपरीत चीज होती है उसका भी अपना तर्क होता है, तो इसलिए वो जज वो ज्ञान का विपरीत प्रयोग करेगा। विद्वान है, संविधान को जानता है, परंतु लोभ भीतर बैठा हुआ है, इसलिए वो सही निर्णय नहीं दे सकता है। यदि कामना बैठी हुई है तो उसके भीतर मोह पैदा होगा। उसको यदि अपना व्यक्ति लगता होगा और जिसके प्रति मोह होगा, तो संविधान को जानते हुए भी उस ज्ञान का विपरीत प्रयोग करते हुए जिसके पक्ष में निर्णय नहीं होगा उसके पक्ष में निर्णय नहीं देगा और अपनों के लिए निर्णय देगा। इसलिए तो कोर्ट में जो अपने होते हैं वो बच जाते हैं, जो निर्दोष होते हैं उनको फंसा देते हैं। इसलिए भीतर लोभ कामना यदि बैठी हुई तो जज सही निर्णय नहीं दे सकता। विद्वान है, संविधान को जानता है। इसी प्रकार बुद्धि ने कितना भी शास्त्र अध्ययन किया हो, यदि भीतर कामना लोभ ये सब बैठे हुए होंगे तो बुद्धि ठीक से न्याय नहीं कर सकती है जज की तरह, क्योंकि लोभ के वशीभूत होकर बुद्धि न्याय करेगी, कामना के वशीभूत होकर बुद्धि निर्णय करेगी, स्वयं का निर्णय नहीं होगा वो, और वो गलत निर्णय होगा। इसलिए जो कामना कर्म संस्कार इनका जो आश्रय लेता है वो जन्म जन्मांतर तक फिर भटकता ही रहता है। इसलिए बुद्धि को सही रखना जरूरी है। और जो अविवेकी है, विवेकवान नहीं है, फिर उसकी इंद्रियां भी उसके अधीन नहीं रहती है। इसी बात को अग्रिम मंत्र में कह रहे हैं दृष्टांत से, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दृष्टाश्वा इव सारथेः। यस्तु अविज्ञानवान भवति इति अयुक्तेन मनसा सदा। जो विज्ञानवान नहीं है, विवेकवान नहीं है, जैसे जो ड्राइवर रथ चलाना नहीं जानता, जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चलाना नहीं जानता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी गुरु से सीखा नहीं परंतु अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है, तो फिर खतरा होगा कि नहीं? क्या वो सही गाड़ी चला पाएगा? कभी भी नहीं चला पाएगा, बहुत बड़ा खतरा होगा। फिर वो कला तो जानता नहीं, चलाना तो नहीं जानता है, फिर वो लगाम को भी छोड़ देगा, और जो ही लगाम छोड़ेगा फिर वो रथ अपनी दिशा में जाएगा, जहां घोड़े ले जाएंगे वहीं पर वो रथ जाएगा। इसी प्रकार कहा है कि भाई ये जो अज्ञानवान है ये सोचता है कि इंद्रियां चल रही है अपने आप, घोड़े चल रहे हैं, लगाम छूटी रहती है। अयुक्तेन मनसा सदा, मन उसका युक्त नहीं है तो लगाम उसकी कंट्रोल में नहीं रही, फिर वो इंद्रियां अपने आप जहां इच्छा होगी वहां जाएगी, अनुशासन में नहीं रहेगी। इसलिए कहा कि अविवेकी और असंयत चित्त से युक्त व्यक्ति की जो इंद्रियां उसके अधीन नहीं रहती है, अविवेकी और असंयत चित्त से युक्त व्यक्ति की इंद्रियां उस व्यक्ति के अधीन नहीं रहती है, उसके लिए विज्ञानवान बनना पड़ता है। इसलिए अगले मंत्र में कहा यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। जो विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान है, जो रथ चलाना किसी गुरु से सीखा है, तो फिर कोई खतरा नहीं है भाई, फिर वो सही ड्राइविंग करेगा, लगाम पूरी उसके नियंत्रण में होगी। युक्तेन मनसा सदा,
उसका मन युक्त होगा, उससे कंट्रोल में होगा उसके, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, फिर तो उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल में होगी। यदि ड्राइवर सही है और लगाम उसके कंट्रोल में, फिर क्या मजाल कि घोड़े इधर उधर जा सके। बुद्धि सही है, मन लगाम उसके हाथ में है, फिर तो इंद्रियां अपने आप ही दौड़ दौड़ करके उसके कंट्रोल में होगी। वो जहां न चाहेगा वहीं इंद्रियां जाएगी, घोड़े बिल्कुल कंट्रोल में होंगे। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सद अश्वा इव सारथे, जैसे सारथी के अश्व कंट्रोल में होते हैं, इसी प्रकार विज्ञानवान व्यक्ति की इंद्रियां भी कंट्रोल में रहती है। और उसके मन में यदि सारथी सही होगा तो मन को भी सही लगाम लगा कर रखेगा, मन की हर बात को नहीं मानेगा। जैसे एक छोटा बालक होता है, उसकी हर बात मानने लायक नहीं होती है। जो काम की बात होती है हम मान लेते हैं, बाकी उसको नगण्य कर देते हैं। बालक है, बोलता रहता है, उसकी बात को महत्व ही नहीं देते हैं। इसी प्रकार यदि विज्ञानवान होगा, बुद्धि सारथी सही होगी, तो मन की बातें भी सब प्रकार की नहीं मानेगा, क्योंकि मन तो कैसी कैसी बचकानी बातें करता है। मन में तो बहुत विचार आते हैं, परंतु बुद्धि को जो अच्छा लगेगा वो मान लेगी, और जो उचित नहीं होगा उसको नहीं मानेगी। परंतु विज्ञानवान बनना पड़ेगा, अर्थात जो भी मन निर्णय करता है शास्त्रानुमोदित है कि नहीं, हितकर है कि नहीं, सबके लिए कल्याणकारक होगा है कि नहीं, ये निर्णय बुद्धि करेगी। और यदि बुद्धि को उचित लगेगा तो वो मन की बात मान लेगी। इसलिए कहा कि भाई बुद्धि सही होना चाहिए, बुद्धि को सही बनाना है सत्संग के माध्यम से। इस पर जो शेष बचा हुआ विचार है कल करेंगे। कल इस सत्र की पूर्णाहुति है। कार्यक्रम की तो कभी पूर्णाहुति होती ही नहीं, वहां तो अखंड चलता है, परंतु इस सत्र की पूर्णाहुति है। कठोपनिषद जो विचार चल रहा था उसकी कल पूर्णाहुति है। कल सार सुनाने का प्रयास करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।